पैसा मांगा जाता है, सिफारिश मांगी जाती है। ये होती रही हैं, बोलियां लगती रही हैं सीटों। करप्शन कल्चर है, रिश्वत कल्चर है, ये ख़त्म हो जाएगा। कि उसका साहब भी रिश्वत ले रहा है, उसके दाएं बाएं वाले भी रिश्वत ले रहे हैं, हर बंदा रिश्वत ले रहा है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से जो पुलिस का महकमा है उसकी कारकर्दगी पर असर पड़ता है। वहाँ कॉल करके एक तो वो अपनी FIR रुकवाएगा, दूसरा वो उस अफसर का तबादला लाजमी करवाएगा। कम सैलरी होने की वजह से रिश्वत सतानी की तरफ जाते हैं या कोई और मसला है। अंग्रेजी का दी और पंजाबी का दा जिथे लगता है उथे ला। आप उनकी सैलरी अगर IG पंजाब से भी ऊपर की कर देंगे, वो फिर भी बाज नहीं आएंगे रिश्वत लेने से। मुख्तलिफ सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए पुलिस के खिलाफ पोस्ट कर रही हैं। सर्टन पॉलिटिकल पार्टीज़ कोई भी हो सकती है, हम किसी का नाम भी नहीं ले रहे और सभी इन्वॉल्व हैं इसके अंदर। सबके सोशल मीडिया सेल्स हैं, आपको बड़ी अच्छी तरह से पता है। कचहरियाँ लग रही हैं खुली कचहरी। एक आम बंदे को IG पंजाब सेल की एक्सेस हासिल है, आम बंदे को SP ऑफिस तक, SSP ऑफिस तक, ASP ऑफिस तक एक्सेस है। वो जिस टाइम जाना चाहे, टाइम जो औकातकार होते हैं। SHOs को पाबंद किया गया है, ASPs को पाबंद किया गया है कि उन्होंने इस टाइम से इस टाइम तक अपने थानों में बैठना है। डॉक्टर साहब, आपने बात की कि जो IG पंजाब के ऑनलाइन पोर्टल पर अगर कोई शिकायत दर्ज करना चाहता है तो वो कर सकता है, तो उसका जो रिस्पॉन्स है क्या वो क्विक रिस्पॉन्स है? प्रायोरिटी पे उन क्राइम्स को रखा जा रहा होता है या उन चीज़ों को रखा जा रहा होता है कि जो उस नौयत की होती हैं जिसकी वजह से शहर के अंदर कोई अमन व अमान बिगड़ सकता है। ये गैप है पंजाब पुलिस और जो हमारी आवाम का है, ये कब ख़त्म होगा और कैसे ख़त्म होगा? हम सब का ध्यान ASP साहब की तरफ था, ASP का हमारी तरफ था जी। उसी दरमियान में एक आवाज़ आती है, ओए लात थले कर, ओए। उसने फिर सोचा, तेन सुनता नहीं साहब बैठे ने, थले कर हाथ। डॉक्टर साहब, पंजाब पुलिस जो है उसे एक खुद मुख्तार इदारा होना चाहिए कि अपनी परफॉर्मेंस में इंडिपेंडेंट हो, किसी किस्म का इंटरफेरेंस ना हो, किसी किस्म का इन्फ्लुएंस ना हो। होना तो असूली तौर पे यही चाहिए, लेकिन बदकिस्मती हमारे सिस्टम की ऐसी है कि ये उसके बगैर काम करते नहीं हैं। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने जो इनिशिएटिव लिए हैं, जो इस्लाहात की हैं पुलिसिंग में, टेक्नोलॉजी को ऐड किया है, उसमें दीगर सिस्टम्स लेके आए हैं, वो क्या चेंजेस किए हैं डॉक्टर साहब ने? डायरेक्टर सर्टिफिकेट्स वगैरह मिल जाते हैं, हमारी लाइसेंसिंग की फैसिलिटीज़ हैं, जो शहदा थे उनकी फैमिलीज़ के लिए एजुकेशन का हैं, इदारों के साथ कोलैबोरेट किया है, हॉस्पिटल्स के साथ कोलैबोरेट किया है। इन लोगों की जो पेज हैं उसके अंदर इंक्रीमेंट करवाया है। ख्वाजा सराओं के लिए बड़े डॉक्टर साहब ने इनिशिएटिव्स लिए। 4 पाई पे बरहना करके ख्वाजा सराओं को मारपीट। सियासतदान होते हैं, वो ब्यूरोक्रेसी की कारकर्दगी पर असरअंदाज होते हैं। क्या तुम बड़ी हवाओं में उड़ रहे हो तो तुम ज़मीन पे गिरोगे ना तो तुम्हें पता लग जाएगा। जब वो देखते हैं कि यार हमारे तो SSP साहब को नहीं बख्शा गया जी, हम किस खेत की मूली है। लोग आखिर पुलिस से डरते ही क्यों हैं? इसकी रीज़न ये है कि आपके दिल में चोर है, आप सिस्टम का हिस्सा हैं। अपना मेडिकल कॉलेज का कार्ड दिखा लेता था, सर मैं होने वाला डॉक्टर हूँ। मैंने की है करप्शन है, मैं आपको भी बता रहा हूँ, इसी सिस्टम से गुजरे हैं। आप पुलिस के फ्यूचर को कैसा देखते हैं? ब्राइट फ्यूचर है या इसी तरह जो मसाइल हैं वो चलते जाएंगे? किसी को लॉन्ग टर्म आप कोई ईमान दे देते हैं, कोई सदारत दे देते हैं, उसका गलत इस्तेमाल शुरू कर देता है। मज़ीद कब तक IG को तब्दील नहीं किया जाएगा? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है जी, लेकिन इसका मेरे पास जवाब नहीं है। हो सकता है कि जिस टाइम हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उस टाइम में उनका ट्रांसफ़र हो चुका हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द इनसाइडर्स और मैं हूं आपका मेज़बान फ़हद अली ख़ान। नाजरीन, किसी भी माशरे में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने में अपना एक अहम किरदार अदा करती है। लोगों की जान व माल की हिफाजत हो, उनके अव्वलीन फ़राइज़ में शामिल है। पंजाब पुलिस जनूबी एशिया की कदीम तरीन फोर्सेस में शामिल है। गुज़िश्ता कई बरसों से पंजाब पुलिस को तारीफ़ और तनकीद दोनों का सामना करना पड़ा है। गुज़िश्ता कई बरसों से पंजाब पुलिस में नई इस्लाहात लाई जा रही हैं। नए जनरल इंस्पेक्टर डॉक्टर उस्मान अनवर ने बहुत से ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं कि पंजाब पुलिस का पॉजिटिव इमेज आवाम तक दिखाया जा सके। सबसे बड़ी तब्दीली पंजाब पुलिस के जो पुराने थाने थे उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को तब्दील किया। इसके अलावा पंजाब पुलिस को सोशल मीडिया पर शिफ्ट किया गया। इसी के साथ पंजाब पुलिस ने नए इस्लाहात के साथ नौजवानों के किरदार और उनके रवैये में भी तब्दीली लाने की एक अहम कोशिश की है। आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि पंजाब पुलिस को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और आइंदा पंजाब पुलिस को किस निगाह से देखा जाएगा।
मेरे साथ आज के पॉडकास्ट में मुझे ज्वाइन किया है डॉक्टर अनस अब्रार ने, जो पेशे के लिहाज से एक डॉक्टर हैं, साथ में पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं और एक पॉलेमिसिस्ट हैं। वेलकम करेंगे डॉक्टर अनस अब्रार का। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आप जान चुके होंगे कि आज हम किस बारे बात करने जा रहे हैं, तो बताइएगा कि पंजाब पुलिस की जो फोर्स है उसका किरदार कैसा होना चाहिए और आजकल उनका किरदार कैसा है? फ़ात किसी भी स्टेट की जो पुलिस होती है उसका बेसिक काम होता है अमन व ईमान को इंश्योर करना। जी। वो किसी भी किस्म का क्राइम जो उनकी हदूद में हो रहा है और जुरिस्डिक्शन में हो रहा होता है, जो शहरियों से रिलेटेड होता है, उसके सिलसिले में अमन व ईमान को इंश्योर करना किसी भी रियासत की पुलिस के मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अच्छा, मौजूदा जो सेटअप है पंजाब पुलिस का, उसमें बुनियादी खामियां और जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, यानी कामयाबियां हैं, पुलिस ने क्या खोया क्या पाया, वो क्या है? अच्छा, वैसे एक बड़ा ब्रॉड एक टॉपिक हो जाएगा, हम कोशिश करते हैं इसको ज़रा शॉर्टली समराइज़ करते हैं। जो यहाँ पे खामियां हैं सिस्टम की, पहले हम उसके ऊपर ज़रा एक नज़र डालते हैं। खामियों में सबसे जो मेन चीज़ है वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती है। जी। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है इसमें। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से मुराद ये वो इस वजह से है कि जो हमारे पुलिस सर्विसेज के लोग होते हैं, उनके जो ट्रांसफ़र्स हो रहे होते हैं, वो उसके पीछे सियासतदानों का हाथ होता है। वो इनकी ट्रांसफ़र्स को, इनकी पोस्टिंग्स को मैनिपुलेट करते हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर कोई बंदा ये बात करता है कि ये नहीं होता, तो ये बिल्कुल गलत बात है। इनकी जो ट्रांसफ़र्स हैं और जो इनकी पोस्टिंग्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा रोल होता है। आपको बड़ी अच्छी तरह से पता होगा और आप भी जानते होंगे इस बात को कि जब भी कोई नई गवर्नमेंट आती है आपका आईजी चेंज होता है। डॉक्टर उस्मान अनवर साहब इंटरिम गवर्नमेंट में थे, अब भी वही हैं, वो तो चेंज नहीं हुए। अब वो तो आप देखें ना, इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो नहीं ना होती जिसने अपने 5 साल का टेन्योर पूरा करना होता है। और इवन आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि एक गवर्नमेंट के भी 5 साल के अंदर एक आईजी नहीं रहता। जी बिल्कुल। जब वहाँ उसमें ये होता है कि अब हर चीज़ के अंदर, हर पार्टी के अंदर या हर ग्रुप के अंदर मैनिपुलेटिंग पावर्स मौजूद होती हैं। आपको एक बंदा पसंद है, आपके भाई को एक बंदा पसंद नहीं है, ऐसे होता है ना हमारी फैमिलीज़ के अंदर। इसी तरह एक ही पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जिसकी गवर्नमेंट होगी, उसमें किसी इलाके के MP MNAs को कोई एक बंदा पसंद होगा, किसी एक इलाके के MPs को नहीं पसंद होगा, तो वो अल्टीमेटली उनमें से जिसका पलड़ा भारी हुआ उसने आके उस बंदे का ट्रांसफ़र करवा दिया। लेकिन जो गवर्नमेंट होती है वो जब मार्ज़े वजूद में आती है वो किसके सर पे आती है? वो तो MNAs MPs के सर पे आती है। आपने बात की कि जो गवर्नमेंट आती है उसके पसंद नापसंद का होता है, तो क्यों वो पहले पसंद होता है और फिर वही बंदा नापसंद हो जाता है? देखें, ये बिल्कुल इस तरह से ही है कि इसकी अगर मैं मिसाल दूँ कि शादी से पहले कुछ और होती हैं चीज़ें, शादी के बाद कुछ और हो जाती हैं। आपने सुना है ना कि पहले लव मैरिज थी, 3-4 साल लड़का लड़की साथ रहे, लेकिन जब इकट्ठा रहना शुरू किया तो पता लगा कि यार इसमें तो ये खामी है। तो बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि आपको वैसे पता लग रहा होता है कि यार ये बंदा मेरे काम आएगा, या ये बंदा जो है फ़लाँ मेरे क्राइटेरियाज़ में पूरा कर रहा है, तो इसको मैं ले आता हूँ, आगे जाके मैं ऐसे अपने काम निकलवा लूँगा। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि वो बंदा या तो वो काम पूरे नहीं कर पा रहा होता, या आपने जो उसे एक्सपेक्टेशन बांधी हुई होती हैं वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर पाता। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और मुझे बताइएगा कि जो पुलिस में भर्तियां होती हैं उसमें क्या मेरिट देखा जाता है और क्या उस मेरिट पर फिर उससे परफॉर्मेंस ली जा सकती है? यार, पुलिस के अंदर जो है ना वो आपकी 2 तरह से भर्तियाँ हो रही होती हैं मेनली। एक तो आपकी ब्यूरोक्रेसी क्लास होती है जो CSS का एग्ज़ाम दे के आ रही होती है, और फिर उसके बाद ASP भर्ती होते हैं, फिर उसके बाद उनका कैडर बढ़ता जाता है और फिर IG तक पहुँचते हैं। दूसरा होता है जो प्रोविंशियल एग्ज़ाम के थ्रू आ रहे होते हैं, ये कांस्टेबल हजरात वगैरह। और ये अब इनके अंदर जो क्राइटेरिया है, आपको ब्यूरोक्रेसी का तो पता है कि उनका एक बड़ा बहुत कम्प्लेक्स किस्म का इम्तिहान होता है और कई इंटेलिजेंस लेवल को क्रॉस करते हुए लोग आते हैं। तो जो हमारे पास दूसरा कैडर है जो PPSC वगैरह के थ्रू आ रहा होता है, नो डाउट कि उनका भी एग्ज़ाम होता है, वो एक एग्जामिनेशन सिस्टम के थ्रू ही यहाँ पे आते हैं और उसके बाद उनकी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की ट्रेनिंग भी हो रही होती है। अब ये तो डिपेंड करता है कि वो लोग उसके बाद अपनी उस ट्रेनिंग को मेंटेन करें, उस ट्रेनिंग को फॉलो करें, जो पढ़ाया गया है उसके थ्रू चलें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि वहाँ तक पढ़ा तो जाता है एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, जॉब लेने के लिए, लेकिन उसके बाद उस ट्रेनिंग को फॉलो नहीं किया जा रहा होता। और इस चीज़ में कोई डाउट नहीं है कि यहाँ पाकिस्तान में इस वक्त ख़ास तौर पर पंजाब पुलिस में आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की ट्रेनिंग दी जा रही है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि माशरे में ये तासुर पाया जाता है कि जब भर्तियां होती हैं, लोग इम्तिहान देते हैं, इंटरव्यूज़ देते हैं, लेकिन जब इंटरव्यू का वक्त आता है, कैंडिडेट को कॉल की जाती है, तो माशरे में ये बड़ा तासुर है कि पैसा मांगा जाता है,
सिफारिश मांगी जाती है, अगर किसी के पास पैसा है, सिफारिश है, तो ही वो आगे मतलब महकमे को ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें क्या सदाकत है? अब देखें, इसके अंदर पाकिस्तान में एक ये डिवीजन भी है कि पाकिस्तान में पंजाब के अंदर जो सिफारिश कल्चर है वो थोड़ा सा कम है, बाहर दूसरे सूबों में ज़रा ज़्यादा है। और इस चीज़ को कैटेगोरिकली डिनाई नहीं किया जा सकता कि सिफारिश की बेस पे या रिश्वत की बेस पे भर्तियाँ नहीं होती। ये होती रही हैं, बोलियाँ लगती रही हैं सीटों की कि कितने की बिकेगी, कितने की नहीं बिकेगी, किस इलाके के बंदे को मिलेगी, किस MPA के थ्रू कितने बंदे आएंगे, ये होता रहा है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम और विद द आप कह सकते हैं कि अवेयरनेस लोगों को जितनी होती चली जा रही है और सोशल मीडिया के ऊपर चूँकि चीज़ें सर्कुलेट हो जाती हैं, चीज़ें छुपती नहीं हैं, तो अब ये सिफारिश कल्चर थोड़ा सा कम होता जा रहा है। लेकिन इसको डिनाई नहीं किया जा सकता कि ऐसा नहीं होता। यानी उम्मीद की जा सकती है कि फ्यूचर में मतलब जो करप्शन कल्चर है, रिश्वत कल्चर है, ये ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, इसमें दो चीज़ें हैं कि मेरा पर्सनल व्यू ये है कि रिश्वत की बेस पे भर्ती होने वाला और नॉर्मल भर्ती होने वाला, आप उसमें इस बेस पे डिफरेंस नहीं कर सकते कि जो रिश्वत दे के आया है वो भी रिश्वत लेगा और जो नहीं दे के आया वो रिश्वत नहीं लेगा। क्योंकि होता ये है कि जब जो बंदा सही रास्ते से भी आता है, वो जब देखता है अपने इर्द गिर्द के लोगों को और अपने ऊपर इन्फ्लुएंस होता हुआ देख रहा होता है कि उसका साहब भी रिश्वत ले रहा है, उसके दाएँ बाएँ वाले भी रिश्वत ले रहे हैं, हर बंदा रिश्वत ले रहा है, तो अगर वो रिश्वत नहीं लेगा तो उसका सर्वाइवल भी मुश्किल हो जाएगा। उसको वहाँ रहने नहीं देते, उसका ट्रांसफ़र करवा देते हैं। और अभी आप थोड़ा सा अगर इसको सर्च आउट करेंगे तो आपको पता लगेगा कि पुलिस के अंदर ऐसी डिवीजन्स हैं कि जो जैसे कहते हैं ना कि 3 या 4 महकमे हैं, ये आपको आसानी के लिए समझा रहा हूँ। एक होता है जो जिसको आप सुप्रीम मानते हैं कि अगर बंदा यहाँ लग जाएगा ना तो यस है, इसकी बड़े ताल्लुकात होंगे। बाकी होगा उसको आहिस्ता आहिस्ता उठाते उठाते दूसरे डिपार्टमेंट में ले आएंगे, तीसरे में ले आएंगे, चौथे में ले आएंगे। यानी एक बंदा जो थाने में काम करना चाह रहा था उसको उठा के पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज वगैरह में कोई ऐसी ड्यूटी दे दी कि जो सिंपल सी ड्यूटी है, बस ऑफिस के अंदर ही उसने काम शाम करना है, यानी फील्ड का काम ख़त्म हो गया। तो इस तरह से होता है, जिसकी वजह से फिर अल्टीमेटली कुछ लोग मजबूर हो जाते हैं रिश्वत लेने पे, वो फिर लेते हैं। तो लेकिन हम फिर भी ये तवक्को ज़रूर कर सकते हैं कि चूँकि आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें एवोल्यूशन हो रही है इन चीज़ों की, तो ये कल्चर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो सकता है अगर एक टाइम ऐसा है कि 100% मेरिट पे भर्ती हो। डॉक्टर साहब, आपने सियासी मुदाखलत की बात की, इस पर तो हम काफ़ी डिबेट कर चुके हैं पिछले क्वेश्चंस में। मुझे ये बताइएगा कि जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, उसकी मुदाखलत से, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से जो पुलिस का महकमा है उसकी कारकर्दगी पर असर पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। उसमें इस तरह से फ़र्क पड़ता है। देखें, एक तो चीज़ें होती हैं जिसको हम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन भी कहते हैं, वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा, उसको हम नहीं करते। लेकिन कारकर्दगी पे असर इस तरह से पड़ता है कि सपोज़ आप ये करें कि हम उन इलाकों की तरफ चलते हैं जहाँ ज़मींदारी के बड़े मसाइल हैं, ज़मीनों पे लोगों की जानें जाती हैं जी, ट्रैक्टरों के नीचे लोग आके मर जाते हैं, कत्ल हो जाते हैं। ऐसे इलाकों में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा होता है। जब मुद्दई जाता है FIR करवाने के लिए कि इस बंदे ने मेरे 2 भाई मार दिए हैं ज़मीन के मामले पर, तो वहाँ का जो MPA होता है वो बंदा सेक्रेटरीट फ़ोन लगाता है। वैसे तो वो डायरेक्टली खुद ही फ़ोन लगा लेता है, ASP को लगा देगा या SP वगैरह को लगा देगा, और उसके बाद जो है वो FIR नहीं कटेगी उसके ऊपर जी। और इसी तरह अगर वहाँ पे बात नहीं बन रही, कोई ASP ऐसा आ गया सरफिरा या SP ऐसा सरफिरा आ गया है कि जो कह रहा है कि मैंने जो है वो नहीं माननी बात, तो 2 बातें होंगी, बल्कि एक ही बात होगी, 2 बातें नहीं होंगी। वो सेक्रेटरीट फ़ोन करेगा, अपनी पार्टी के सेक्रेटरीट फ़ोन करेगा, या जो आपका यहाँ पे पंजाब का सेक्रेटरीट होगा या जहाँ भी, वहाँ कॉल करके एक तो वो अपनी FIR रुकवाएगा, दूसरा वो उस अफसर का तबादला लाजमी करवाएगा, ये मेरे इलाके में आके मेरी बात नहीं मान रहा। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, बताइएगा कि पुलिस में जो करप्शन है उसकी वजूहात क्या हैं? यानी मतलब इनकी जो सैलरीज़ हैं वो इस मयार की नहीं है कि वो अपना सर्वाइवल उसमें कर सकें, वो कम सैलरी होने की वजह से रिश्वत सतानी की तरफ जाते हैं, या कोई और मसला है, या पैसे की हवस है? देखें, तनख्वाहें कम हैं, ड्यूटी के हिसाब से नहीं है, इससे हम डिनाई नहीं कर सकते। इस बात का इकरार कई दफ़ा IG साहब खुद भी कर चुके हैं कि तनख्वाहें कम हैं अमले की। लेकिन दूसरी बात यह है कि जो हवस है पैसे की, जो लालच है जी, जो हरामखोरी का एक फैक्टर पूरी दुनिया के लोगों में पाया जाता है, सिर्फ इनके अंदर नहीं पाया जाता। हर बंदे का, जहाँ पे कहते हैं ना अंग्रेज़ी का दी और पंजाबी का दा, जिथे लगता उथे ला। अच्छा, तो ये लोग जिनको एक मुफ्त का फ्री मनी लेने की आदत पड़ गई हुई है, वो लोग इसके पीछे लगे हुए हैं। आप उनकी सैलरी अगर IG पंजाब से भी ऊपर की कर देंगे ना, 9 लाख 10 लाख, IG साहब ने अपनी एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी 8 लाख के करीब सैलरी है। अगर आप उनकी 10 लाख सैलरी भी कर देंगे ना, वो फिर भी बाज नहीं आएंगे रिश्वत लेने से।
क्यों? उनके मुंह को हराम लग गया है, फ्री मनी, इजी मनी लग गया हुआ है। वो नहीं चाहते कि ये पैसा आना रुके। आप जाके देख लें, आपको कई एग्जांपल ऐसी मिलेंगी कि जो लोग सर्विस में रहे, कांस्टेबल रहे, हेड कांस्टेबल वगैरह रहे, या थोड़ा सा ASI वगैरह रहे, जितना टाइम सर्विस में रहे उतना टाइम उनके पास कुछ नहीं था सिवाय किराए के घर का। लेकिन जैसे ही वो रिटायर हुए उन्होंने कोठियाँ खड़ी कर ली। कहाँ से आया पैसा? ये पैसा वही था जो हरामकारियों के ज़रिए। हरामकारी कैसे होती है? किसी न किसी के डेरे पे हाजिरी देते हैं, किसी चौधरी साहब के पास जाते हैं, किसी MPA को इन्फॉर्मेशन देते हैं, किसी मीडिया वाले को इन्फॉर्मेशन देते हैं। इस तरह के मल्टीपल बेशुमार, अगर आप जाएँ ना इन लोगों के साथ बैठना उठना शुरू करें, कोई आपका एक आधा दोस्त हो पुलिस के अंदर, वो आपको बताएगा कि कितने ज़रिए हैं हराम खाने के। यानी जो शराब की तरसील होती है एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना, उनमें भी ये मुलविस पाए जाते हैं? बिल्कुल पाए जाते हैं। इसके तो आपके पास वीडियो एविडेंसेस मौजूद हैं। बिल्कुल निजी टीवी चैनल्स हैं, बिल्कुल मल्टीपल सहाफ़ी हज़रात हैं जिन्होंने इसके ऊपर वीडियोस बनाई और विद प्रूफ जहाँ से उन्होंने उठाया और उनको पकड़ा गया। जब पकड़े जाते हैं इनके खिलाफ फिर कानूनी कार्रवाई की जाती है? मेरे सुनने में अभी तक आज तक नहीं आई। यानी सिर्फ वो वीडियोस की हद तक है? बस वीडियोस की हद तक ही देखा, आज तक कभी ये नहीं सुनने में आया कि उनको आके उनके ऊपर FIR काटी गई हो। अच्छा डॉक्टर साहब, रिश्वत सितानी और करप्शन पर तो बात हो रही है। आपने अक्सर देखा होगा कि पुलिस एहलकार मौके पर रंगे हाथों एंटी करप्शन के हाथों पकड़े जाते हैं। एंटी करप्शन भी कुछ नहीं कर पाती। एंटी करप्शन करती है, केसेस चलाते हैं, विद एविडेंस चलाए जाते हैं। लेकिन देखें ना, हर बंदी की एक जुरिस्डिक्शन है। एंटी करप्शन है, पकड़ना है, पकड़ के केस सबमिट करवा देना है, रिपोर्ट सबमिट करवा देनी है, इंक्वायरी सबमिट करवा देनी है। उसके बाद तो वो फैसला उन लोगों का है ना जो उनके सामने, जिनके सामने ये फैसला केस प्रेजेंट होना है, वो उसको उसमें गिल्टी पाते हैं या नहीं पाते हैं, वो तो एक अलग चीज़ है। केस किन के सामने प्रेजेंट होता है? क्या महकमाना कार्रवाई होती है या एक अलहदा बिल्कुल महकमा होता है वो इनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं? पुलिस के अंदर ही जो है ना वो महकमाना कार्रवाई होती है यूजली। लेकिन ये है कि वो ज़रूरी नहीं है कि उसी की हो। इसके अंदर एंटी करप्शन भी इन्वॉल्व हो जाती है, इसके अंदर NAB भी इन्वॉल्व हो जाती है, पुलिस की अपने इंक्वायरी के डिपार्टमेंट हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, और समटाइम केसेस ऐसे भी होते हैं जो हमारी दूसरी कोर्ट्स के अंदर भी चले जाते हैं, जिसमें फिर जो मुद्दई होते हैं वो यूजली हमारी जो आम आवाम होते हैं वो होते हैं, तो वो केसेस फिर कोर्ट में भी चलते हैं। आजकल पंजाब पुलिस और जो आवाम का रिलेशन है उसको किस निगाह से देखते हैं आप? आजकल बड़े क्लैशेस आ रहे हैं, आवाम मुख्तलिफ सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए पुलिस के ख़िलाफ़ पोस्ट कर रही हैं, तो ये क्या वजह है कि जो पंजाब पुलिस है और आवाम, इनका आपस में कोई मतलब सिस्टम नहीं बन पा रहा, एक दूसरे के ख़िलाफ़ जाई जा रहे हैं, क्यों? देखें, इसकी पता है क्या वजह है, रीज़न? जो तो आप पोस्ट की बात कर रहे हैं ना कि फेसबुक पे बहुत ज़्यादा पोस्ट लगी होती हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम वगैरह पे, बिल्कुल, उसके पीछे तो दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि लोगों का गुस्सा है, नो डाउट लोगों के साथ जुल्म होते हैं, पुलिस करती है, इसके डिनाई नहीं कर सकते। सेकेंडली ये है कि इस टाइम हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक पोलिटिकल क्योस क्रिएट हुआ है। जी बिल्कुल। सर्टन पोलिटिकल पार्टीज़, कोई भी हो सकती है, हम किसी का नाम भी नहीं ले रहे, और सभी इन्वॉल्व हैं इसके अंदर। सबके सोशल मीडिया सेल्स हैं, आपको बड़ी अच्छी तरह से पता है, सबके सोशल मीडिया सेल्स अपडेट हो रहे हैं जी। जिसको जो बंदा पसंद नहीं आता उसके खिलाफ पोस्ट लगाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब ये जो बात है कि लोग इतना ज़्यादा कर रहे हैं, इसमें एक पॉजिटिव चीज़ भी है कि जब इस तरह की चीज़ें पोस्ट हो रही हैं तो उनके जवाब में हमारी जो पुलिस अथॉरिटीज़ हैं वो भी अपना इमेज क्लियर करने के लिए जो भी वो स्टेप्स ले रहे हैं वो भी पोर्ट्रे कर रहे हैं कि हम भी आपके लिए ये कर रहे हैं, और उसके साथ वो एडमायर भी कर रहे हैं कि हाँ हमारे सिस्टम में फ्लॉज हैं, हमसे ये गलतियाँ होती हैं, लेकिन हम लोग भी इसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। उसका क्या सुधारने की कोशिश है? कचहरियाँ लग रही हैं, खुली कचहरी। एक आम बंदे को IG पंजाब सेल की एक्सेस हासिल है, किसी की FIR दर्ज नहीं हो रही, वो IG पंजाब कंप्लेंट सेल में कॉल करे, बताए मेरी FIR दर्ज नहीं हो रही। आम बंदे को SP ऑफिस तक, SSP ऑफिस तक, ASP ऑफिस तक एक्सेस है, वो जिस टाइम जाना चाहे, टाइम जो औकातकार होते हैं। SHOs को पाबंद किया गया है, ASPs को पाबंद किया गया है कि उन्होंने इस टाइम से इस टाइम तक अपने थानों में बैठना है। SPs को, DIG ऑप्स को, इन लोगों को खुली कचहरियाँ लगाने की, आपने आज से पहले कभी सुना था कि DIG ऑप्स खुद ऑपरेशंस खुद कचहरी लगा रहा हूँ? मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था कि इस टेन्योर में देखने में आ रहे, ठीक है। इसके अलावा भी जो है सोशल मीडिया के थ्रू उन लोगों के साथ जाके इंटरेक्शन पुलिस ऑफिशियल्स कर रहे हैं कि जो किसी न किसी मामले के अंदर सताए हुए होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बात की कि जो IG पंजाब के ऑनलाइन पोर्टल पर अगर कोई शिकायत दर्ज करना चाहता है तो वो कर सकता है, तो उसका जो रिस्पॉन्स है क्या वो क्विक रिस्पॉन्स है? क्विक रिस्पॉन्स टू सम एक्सटेंट पाया गया है कि उसी टाइम जो है वहाँ पे बात की मेरे जाती है। सुनने में आया है और मेरे कुछ जानने वाले हैं, उन्होंने भी शिकायत की है उस पोर्टल पर, लेकिन उनको क्विक रिस्पॉन्स नहीं मिला।
देखिए ये बात ये है कि पाकिस्तान में पता नहीं डेली, मैंने फ़िगर कहीं पढ़ा था, मुझे वो फ़िगर चूँकि सही पता नहीं है कि वो है कि नहीं, डेली क्राइम हो रहे हैं पाकिस्तान पंजाब के अंदर। हम क्योंकि पंजाब पुलिस को टारगेट कर रहे हैं, इसलिए पंजाब पुलिस में डेली क्राइम होते हैं और पता नहीं कितने हज़ार क्राइम डेली हो रहे हैं। आप लाहौर की हदूद में देख लें, 1000+ क्राइम रोज़ होता होगा, मल्टीपल क्राइम्स है ना। तो प्रायोरिटी पे उन क्राइम्स को रखा जा रहा होता है या उन चीज़ों को रखा जा रहा होता है कि जो उस नौयत की होती हैं जिसकी वजह से, लाइक जिस तरह PGC इंसिडेंट हुआ था जी, उस तरह का इंसिडेंट कोई हो तो उसको प्रायोरिटाइज़ किया जाता है, ताकि उस मामले को जिसकी वजह से शहर के अंदर कोई अमन व अमान बिगड़ सकता है उन चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ किया जाता है। फिर दूसरी चीज़ों को किया ज़रूर जाता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिले होता है और कंप्लेंट्स को उस लिहाज से मॉनिटर और एड्रेस किया जा रहा होता है जिस सीक्वेंस से वो आ रही होती हैं। अगर आपकी कंप्लेंट नंबर थी 373 और अभी इस टाइम चल रही है 173, तो डेफिनेट सी बात है 173 से 373 भी तो नहीं आएगी, और ना ही ये कोई रोबोटिक फिनोमिनन है कि यूँ जंप कर जाए और सारा क्लियर हो जाए। तो जब आपका नंबर आएगा तो आपसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे वो। लेकिन इमरजेंसी की सूरत हाल भी तो होती है ना, 15 पे कॉल की जाती है, इनका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो कितना है? रिस्पॉन्स टाइम डिपेंड करता है लोकेशन पे, अवेलेबिलिटी पे, जी, वर्कफोर्स पे। जी, IG पंजाब ये कई दफ़ा इस बात को कमिट कर चुके हैं कि हमारे पास वर्कफोर्स उतनी नहीं है जितनी हमें रिक्वायर्ड है। तो हमारे वही बंदे होते हैं, वही 3-4 डाले या 5 डाले जो थाने को मिले हुए हैं, और जो 25-30 बंदे मिले हुए हैं जिन्होंने सारे एरिया को कवर करना है, वही हर जगह घूम फिर रहे होते हैं। तो स्ट्रेंथ बढ़ाई नहीं जा सकती? स्ट्रेंथ बढ़ाने का काम तो हुकूमत के हाथ में है ना, कानून साजी वालों के हाथ में है, और जिन्होंने बजट्स प्रोवाइड करने हैं। अगर बजट ही नहीं आ रहा तो अब ये तो होने से रहा कि IG साहब अपनी जेब से पैसा लगा के वर्कफोर्स बढ़ाएं। पंजाब पुलिस कमा भी तो रही है ना? पंजाब पुलिस कैसे कमा रही है? कमा रही है। आप कौन सी कमाई की बात कर रहे हैं? जिस कमाई की आप बात कर रहे हैं वो उनके फंड में नहीं जाती, वो हर किसी की अपनी अपनी जेब में जाती है। मुझे बताइएगा कि जो ये गैप है पंजाब पुलिस और जो हमारी आवाम का है, ये कब ख़त्म होगा और कैसे ख़त्म होगा? अच्छा फ़ाद, वैसे डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि मैं करंट एडमिनिस्ट्रेशन और करंट जो हायरार्की है पंजाब पुलिस की, मैं उसको बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि बहुत स्टेप्स इन्होंने लिए हैं इस डिस्टेंस को कम करने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम इसमें ये है कि जो ये डिस्टेंस है, जो ASP साहिबान है, मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ अपना ही, तो उससे आप थोड़ा क्लियर हो जाएगी बात। ASP साहिबान बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जो इस डिस्टेंस को कम करना चाहते हैं, लेकिन उनका डिस्टेंस कम नहीं होने दे रहा, और वो भला कौन सा बंदा है जो नहीं कम होने दे रहा? जी बताइए। वो इनका थाने का अमला है जो इस डिस्टेंस को कम नहीं होने देता। मैं आपको इसकी मिसाल सुनाता हूँ। मेरे एक प्रॉब्लम चल रहा था, आपको पता होगा। जी जी बिल्कुल। हम ASP साहब के पास गए। अब हम ASP साहब के सामने कोई 8 या 9 बंदे बैठे हुए थे उनके ऑफिस में। अब ऑफिस में हम लोग बैठे, हम सब लोग क्योंकि उसके अफेक्टीज थे, तो हम अपना अपना मसला सुना रहे थे। हम सब का ध्यान ASP साहब की तरफ था, ASP का हमारी तरफ था जी। उसी दरमियान में एक आवाज़ आती है, ओए लात थल्ले कर ओए। हमारे साथ बैठा बंदा था, उसने यूं करके टांग ऊपर रख ली थी। ये हमारी होती है ना, हम लोग बात करते करते बेध्यानी में, जिस तरह बंदा बेध्यानी में यूं भी कर लेता है बाज़ औक़ात। जी जी बिल्कुल। उसने यूं टांग ऊपर रख ली, मैंने कहा लात थल्ले कर ओए, उसने टांग नीचे कर ली। अब थोड़ी देर के बाद दोबारा हम बाद में डिस्कशन में थे, तो एक लड़के ने ऐसे ही पीछे होकर थोड़ा सा यूं बाजू रख लिया अपना सोफे के ऊपर। तो उसने PSO या PR जो भी होता है इनका, मुझे पता नहीं, उसने फिर उसको कहा तेन सुनदा नहीं साहब बैठे ने तले का रात। यानी ये वो बंदा वहाँ खड़ा होकर इस चीज़ को मोनिटर कर रहा है कि हमारे साहब के सामने कोई बंदा पाँव भी मतलब यूँ बैठे जैसे फ़ौजी बैठा हुआ है, ठीक है। जबकि ASP, अब इसमें एक फैक्टर हाँ ये हो सकता है कि ASP ने कहा कि मेरे सामने ऐसा कोई बंदा ना बैठे, लेकिन वो बंदा भी चूँकि उसकी फ़र्स्ट ज्वाइनिंग थी, मेरा ख्याल है फ़र्स्ट पोस्टिंग थी उसकी। ये दिमाग ख़राब करने का जो फैक्टर है, ये निचले तबका डालता है, निचले तबके ने, क्योंकि ये खुद आम पब्लिक को इस तरह से डील कर रहे हैं कि इनके सामने दफ्तर में आप बैठ नहीं सकते दाएं बाएं होकर यूँ करके, ठीक है। ये बेसिकली दिमाग ख़राब करते हैं और इसकी वजह से डिस्टेंस क्रिएट होता है। आम पब्लिक ये समझती है कि यार हम तो साहब के सामने बैठ ही नहीं सकते, ये तो साहब क्लास है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने जो इनिशिएटिव्स लिए हैं, थानों को रेनोवेट करवाया है, पुलिस कल्चर को चेंज किया है, लेकिन पुलिस एहलकारों का जो रवैया है वो माजी वाला है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। क्यों? असल चेंज एहलकारों का रवैया चेंज करना है, ना कि थानों को चेंज करना, रेनोवेशन करवाना, रंगो रोगन करवाना। जो आम आवाम का सवाल है, आम आवाम की रिक्वायरमेंट है, वो ये है कि पुलिस का रवैया बेहतर किया जाए। देखिए मैं उसमें 2 चीज़ें बताता हूँ आपको। एक चीज़ तो ये है कि नो डाउट कि जगह जो होती है ना, जिस जगह आप जाते हैं उस जगह का जो एस्थेटिक लुक होती है वो बड़ी साइकोलॉजी के ऊपर मैटर करती है। अच्छा, आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं, आपको एक साफ़ सुथरा कमरा मिलता है, उसमें AC लगा हुआ है, प्रोजेक्टर लगा हुआ है, आपकी सेंसेस आपको एक खुशगवार असर देती हैं जी। अगर आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं कि जिसका सब कुछ ख़राब है, पेंट उखड़ा हुआ है, आप वहाँ जाते हैं AC है नहीं, पक्का टूटा सा लगा हुआ है,
लाइट भी ऐसी फजूल सी लगी है, आपका वहाँ जाके मूड डिप्रेसिव सा हो जाता है, आप कहते हैं यार क्या पढ़ेंगे इधर बैठ के, ठीक है। और थाने में एक बंदा जाता है, वो जाता है मुसीबत की हालत में, वो ऑलरेडी मुसीबत में होता है, वो मुसीबत में है। अच्छा, वो बाहर फॉर एग्जांपल कोई खून देख के आया है, फॉर एग्जांपल किसी से लुट के आया है अंधेरे के अंदर, अब वो थाने में जा रहा है, उसे पता लग रहा है कि थाने के अंदर वो जा रहा है, वहाँ पे जनाब रजिस्टरों का ढेर लगा हुआ है, टूटा टेबल पड़ा हुआ है, सामने दो, ये मैं आपको पुराने वक्तों की बात बता रहा हूँ, सामने जनाब 2 बंदे बैठे हैं पुलिस वाले, उन्होंने अपने 3-4 बटन खोले हुए हैं गर्मी की वजह से, बैठे हुए हैं और सिगरेट पी रहे हैं, और लाइट ऊपर एक छोटी सी लगी हुई है बस उसका रजिस्टर देखने के लिए। बंदा तो वहाँ जाके मज़ीद डिप्रेस हो जाएगा। पिछले दिनों एक वीडियो भी वायरल हुई थी कि एक पुलिस एहलकार खातून को सामने बिठाकर और उनके सामने अपनी यूनिफॉर्म चेंज कर रहा था। उसको मैं दोबारा एड्रेस करता हूँ, आपके इस क्वेश्चन को पहले कर लें जी। अब जब बंदा वहाँ जाता है और इस तरह का माहौल देखता है, उसके लिए रिलैक्सिंग है ही नहीं, मज़ीद उसके लिए इस तरह का है कि वो पहले ही एक ट्रॉमा से निकल के आ रहा है और आपने उसको दोबारा उस एक ट्रॉमेटिकल माहौल में डाल दिया है, वो कैसे मतलब रिलैक्स फील करेगा ना। जी। और सेकंड बात जो आपने बताई है ना कि इनको चाहिए कि अपने बंदों के ऊपर काम करें। जी बिल्कुल। जो जहन है ना, एक बात होती है फ़ात कि फ़ितरत चेंज नहीं की जा सकती किसी इंसान की भी, किसी बंदे की फ़ितरत नहीं बदली जा सकती। अगर उसने हराम खाना है वो खाता ही जाएगा। सिस्टम चेंज हो सकता है, सिस्टम ज़रूर चेंज हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है, मैंने आपको पहले एक बात की ना कि अगर आप इनकी तनख्वाहें 50-60 हज़ार से उठा के 10 लाख कर देंगे ना, आईजी साहब से भी ऊपर की तनख्वाहें कर देंगे, इनके मुंह को हराम लगा हुआ, ये हराम खाएंगे। हाँ, एहतसाब का निज़ाम कड़ा कर दिया जाए, मज़ीद कड़े से कड़ा होता चला जाए, तो एक पॉसिबिलिटी है कि ये लोग हटना शुरू हो जाएं इस चीज़ से। एहतसाब का निज़ाम कैसे कड़ा से कड़ा होता जाए, क्योंकि महकमाना कार्रवाई होती है ये इसमें तो बेटी भाई, इसमें तो लेजिस्लेशन की अब ज़रूरत है ना, इसका क्या किया जा सकता है। और ये फिर देखें बात यही है, एक महकमा नहीं बदलने की ज़रूरत है, सब महकमे बदलने की ज़रूरत है। सब महकमों में अगर इस तरह की लीडरशिप आना स्टार्ट हो जाए और चीज़ें डेवलप होना स्टार्ट हो जाएँ, तो फिर ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि फिर ये अल्टीमेटली सिस्टम ठीक हो जाएगा। मैं आपको एक मिसाल भी देता हूँ यहाँ पे, बल्कि मैं एरिया का नाम नहीं बताऊँगा जी। एक पिछले दिनों एक बड़ी कार्रवाई चलती रही है, FIA भी इसमें इन्वॉल्व थी। इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है इलेक्ट्रिसिटी की, उनका एक SDO था जो बहुत बड़ी रिश्वत के अंदर पकड़ा गया जी। जब उसको पकड़ने के लिए AC वाले एंटी करप्शन वाले आए हैं और उन्होंने आके उसको पकड़ने की कोशिश की है, पूरा अमला उस दफ्तर का, वो जो क्योंकि वो 3-4 बंदी है एंटी करप्शन का, एक ही गाड़ी में अमला आते हैं ना यूजली, जी जी, वो आके पकड़ते हैं, तो वो 3-4 बंदे थे, वो पकड़ने आए तो पूरा अमला ने उसको आगे पकड़ लिया जी। टू देयर लक उन्होंने उस टाइम कैमराज ऑन किए हुए थे और वो शायद लाइव भी जा रहे थे फेसबुक के ऊपर। जी, वो मैंने देखी थी वीडियो। तो उसमें 2-3 लॉयर्स भी ऐड थे जिन्होंने उनके खिलाफ कार्रवाई की थी। एक वकील था उसमें, वो मेरा दोस्त था उसमें। तो उसमें अब जो है ना, अब जब पता है ना इन लोगों को कि हम लोगों ने एक दूसरे को बचाना है, अब वो क्यों बचा रहे थे एक दूसरे को, भला मुझे बताएं। क्योंकि अगर आज वो SDO को नहीं बचाएंगे, SDO कल को जाके उनके नाम फोड़ देगा। SDO खुद तो जाके मीटर नहीं लगा रहा, SDO खुद तो जाके कूड़े नहीं डाल रहा, SDO खुद तो जाके बिलिंग, डबल बिलिंग या ओवर बिलिंग नहीं कर रहा, बंदे वही कर रहे हैं ना। वो 5,000 लेके आते हैं, 2,000 SDO साहब को, 3,000 SDO साहब को देते हैं, 2,000 अपनी जेब में डालते हैं, यूं मिल बांट के काम चल रहा है। यानी SDO के ज़ेरे साया ये सब खराफात होती हैं। ये ओवरऑल मैंने आपको पहले ही बताया ना कि जब भी कोई इस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं, अपने बॉस को मिलाए बगैर करना बहुत मुश्किल है। डॉक्टर साहब, पंजाब पुलिस जो है उसे एक खुद मुख्तार इदारा होना चाहिए, और अगर होना चाहिए तो कैसे, और अगर कैसे तो कब? खुद मुख्तार, अब आप पता नहीं किस सेंस में कह रहे हैं, कि अपने एक्शंस के लिहाज से कह रहे हैं कि अपनी परफॉर्मेंस में इंडिपेंडेंट हो, तो फिर बिल्कुल मैं ओवरऑल कह रहा हूँ। ओवरऑल तो देखें ना, फंड्स आने होते हैं, वो आने होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें तो वो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते, क्योंकि ये तो सियासत की जिम्मेदारी होती है कि उसने अपने तमाम महकमों को फंड्स देने होते हैं। और बाकी जो एक्शंस के लिहाज से है कि अपनी परफॉर्मेंस में वो इंडिपेंडेंट हो, किसी किस्म का इंटरफेरेंस ना हो, किसी किस्म का इन्फ्लुएंस ना हो, होना तो असूली तौर पर यही चाहिए, लेकिन बदकिस्मती हमारे सिस्टम की ऐसी है कि ये उसके बगैर काम करते नहीं हैं। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने जो इनिशिएटिव लिए हैं, जो इस्लाहात की हैं पुलिसिंग में, टेक्नोलॉजी को ऐड किया है उसमें, दीगर सिस्टम्स लेके आए हैं, वो क्या क्या चेंजेस किए हैं डॉक्टर साहब ने? इसमें चेंजेस तो बहुत सारी हैं वैसे, लेकिन हम इसको डील करते हैं कि जो प्लस चीज़ें जी हमारे सामने हैं, सिविलियंस के लिहाज से भी, उनके अपने एम्प्लॉयज़ के लिहाज से भी। सिविलियंस के लिहाज से जो है बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई है। उसमें हमारे पास जो है मल्टीपल ऐप्स हैं जिसके थ्रू हम लोग अपनी काफ़ी चीज़ें करवा सकते हैं, जिसमें हमारी वेरिफिकेशन है, जनरल और करेक्टर सर्टिफिकेट्स वगैरह मिल जाते हैं, हमारी लाइसेंसिंग की फैसिलिटीज़ हैं जो हमें उसके ज़रिए से मिल जाती हैं। इसके अलावा आप लोगों ने रास्ता वगैरह देखना हो तो उसके लिए भी ऐप्स मौजूद हैं, आप रास्ता वगैरह देख सकते हैं, अपनी ट्रैफिक की मालूमात देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जो जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, जिसकी वजह से पुलिस की परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है, वो थी कि जो इनके अपने एम्प्लॉयज़ हैं,
यानी कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ में जिनसे मुंह से निकल जाता है, जो भी इन लोगों के ऑफिशियल्स हैं उन लोगों के लिए इन्होंने क्या किया है। आईजी साहब ने आते ही उनके लिए जो शहदा थे उनकी फैमिलीज़ के लिए एजुकेशन का उनके दाखिले करवाए हैं, इदारों के साथ कोलैबोरेट किया है, हॉस्पिटल्स के साथ कोलैबोरेट किया है, उनके जो प्लॉट्स थे उनके लिए उन्होंने जो भी ऑफिशियल वर्क करना था वो करवाया है, इन लोगों की जो पेज़ हैं उसके अंदर इंक्रीमेंट करवाया है, इन लोगों की जो हेल्थ है उसके लिए उन्होंने बंदोबस्त करवाया है, इन लोगों का जो रहने सहने का बंदोबस्त वगैरह होता है, जो इनकी अदर फैसिलिटीज़ होती हैं, जो थानों में रहते हैं सारा दिन, उन लोगों के लिए ईज़ क्रिएट की है। इस तरह की चीज़ें इन्होंने की हैं ताकि जिसकी वजह से एक पुलिस वाला जो बंदा है वो ये फील ना करे कि यार मैंने घर के लिए भी मसला मेरे लिए क्रिएट हो रहा है, मैं बाहर कैसे काम करूं, क्योंकि फील्ड में काम करने के लिए दिमाग का पीस बहुत ज़रूरी है। एक अहम बात आप भूल गए हैं कि ख्वाजा सराओं के लिए बड़े डॉक्टर साहब ने इनिशिएटिव्स लिए हैं, वो क्या लिए हैं और सोसाइटी में क्या रोल है ख्वाजा सराओं का? हाँ, ये आपकी एक बड़ी अच्छी बात आपने जो पूछी है, ये मिस हो जाती है हमसे अगर ना कर पाते। जी बिल्कुल। ये जो ख्वाजा सराय हैं ये हमारे माशरे का एक बड़ा पिसा हुआ तबका होते हैं। लोग इनको मजाक का निशाना बना रहे होते हैं, फ़िज़िकल टॉर्चर कर रहे होते हैं, हरास कर रहे होते हैं, इनके पास कोई इस तरह की सपोर्ट नहीं होती। और ये आपको याद होगा कि कुछ साल पहले हमारी एक वीडियो भी वायरल हुई थी, गालिबन सियालकोट से वो वीडियो वायरल हुई थी कि जिसमें 2-3 लोग डेरे के ऊपर चारपाई पे बरहना करके ख्वाजा सराय को मारपीट कर रहे थे। बिल्कुल। तो उस हवाले से आईजी पंजाब ने जो है वो अपने थानों के अंदर और खिदमत मराकज़ में सेंटर का क़याम किया है जी, कि जहाँ पर ये आते हैं और ये आके अपना प्रॉब्लम बताते हैं, वहाँ पे अलहदा से डेजिग्नेटेड स्टाफ है जो इन लोगों को सुनता है, इनके मसले को हल करता है और इन लोगों के ऊपर जो प्रॉपर एक्शन होता है उसको प्रायोरिटी बेसिस पे करता है। जी, बड़ा अहम सवाल है कि जो सियासतदान होते हैं वो ब्यूरोक्रेसी की कारकर्दगी पर असरअंदाज होते हैं। बिल्कुल होते हैं, सियासतदान बहुत ज़्यादा, और सिर्फ सियासतदान ही नहीं, इनके सीनियर ऑफिशियल्स बहुत ज़्यादा इनकी कारकर्दगी में मुतासिर होते हैं। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल भी अभी रिसेंटली जो चल रही है जी, अब वो पंजाब पुलिस की नहीं है लेकिन आप उसको रिलेट कर सकते हैं क्योंकि ये ओवरऑल पीएसपी जो है वो पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान है, ये पुलिस सर्विस ऑफ किसी प्रोविंस नहीं होती। अच्छा। एसएसपी घोटकी हैं डॉक्टर हफीज़ुर रहमान बूटी, आई गेस वो डॉक्टर ही हैं। अच्छा। तो उन्होंने जो है वो एक अपने ही ऑफिशियल के खिलाफ एक्शन लिया जी। उनको पता चला कि एसएचओ साहब हैं उनके एक थाने के और वो कच्चे के मुलाजमीन को सपोर्ट कर रहे हैं। ये मैं एज रिपोर्टेड आपको बता रहा हूँ, मेरी अपनी रिसर्च नहीं है इसके ऊपर। तो उन्होंने उस एसएचओ को पकड़ के बंद कर दिया। अब जब उस एसएचओ को बंद किया गया तो उनके डीआईजी ने, जो उनका कंसर्न्ड डीआईजी भी नहीं था क्योंकि डीआईजी डिफरेंट होते हैं ना, डीआईजी ऑपरेशंस, इन्वेस्टिगेशन, इस तरह। जी बिल्कुल। एक अलहदा ही डीआईजी ने उनको कॉल किया और कहा कि यार इस बंदे को छोड़ो। उसने कहा मैंने नहीं छोड़ना इस बंदे को, मैं नहीं छोड़ सकता, ये मुल्जिम है, मेरे पास एविडेंसेस हैं इस चीज़ के ना। अच्छा। उसने उन डीआईजी साहब ने उनके साथ वाह भाई गर्मा गर्मी की। उसके बाद जो उनका कंसर्न डीआईजी था उनको वहाँ से भी रिपोर्टेडली, जिनका नाम पीर मोहम्मद शाह बताया जा रहा है जी, उन्होंने उनको कॉल करके कहा कि जिस तरह से एसएसपी साहब ने अपनी वीडियो में बताया कि बेटा तुम बड़ी हवाओं में उड़ रहे हो तो तुम ज़मीन पे गिरोगे ना तो तुम्हें पता लग जाएगा। अच्छा। तो जब इस तरह से थ्रेट किया जाता है, अब वो दोनों सस्पेंडेड हैं आई गेस इस टाइम और उन दोनों की इंक्वायरी चल रही है। अच्छा। क्योंकि डीआईजी साहब ने जो है वो, अच्छा मज़े की बात देखें कि एसएसपी साहब ये क्लेम कर रहे हैं कि मैंने उस थानेदार को इसलिए अरेस्ट किया क्योंकि वो डाकुओं को सपोर्ट कर रहा था। अच्छा। तो डीआईजी साहब ने भी जो लेटर लिखा है, गालिबन सीएम को लिखा है, मेरे ख्याल में आईजी को लिखा है, उसके अंदर उन्होंने कहा है कि ये एसएसपी डाकुओं को सपोर्ट करता है। अच्छा। और ये इलीगल और इमोरल एक्ट्स में इन्वॉल्व है, यानी एक दूसरे पर ही इल्जामात की बारिश कर। हाँ, और उसकी वजह से क्या होगा अल्टीमेटली, दो रीजंस होंगे। एक तो ये कि वो ऑफिशियल, अब वो तो उन्होंने तो जो भी हरकत कर ली है, एसएसपी साहब ने जो भी एक्शन ले लिया है वो तो पता लग जाएगा बाद में जाके क्या उसका नतीजा निकलता है। लेकिन इसकी वजह से वो जो ईमानदार तबका बैठा हुआ है ना पुलिस के अंदर, जो थोड़े नीचे कैडर का होता है, यानी सब इंस्पेक्टर्स हैं, एएसआई जो ईमानदार हैं, ईमानदारी से काम करना चाहते हैं जी, जब वो देखते हैं ना कि यार हमारे तो एसएसपी साहब को नहीं बख्शा गया जी, हम किस खेत की मूली हैं, अच्छा, उस वजह से फिर परफॉर्मेंस डाउन होने लग जाती है। फिर ट्रांसफ़र ऐसी जगह पे कर दिया जाता है। अब आपको इसका रिजल्ट नज़र आ जाएगा कि अगर तो ये साहब यहाँ एग्जिस्ट करते हैं, इट मीन्स ही वाज राइट। लेकिन अगर एसएसपी साहब का उठा के कहीं तबादला हो गया, समझ लें आप कहीं चौथे महल्ले, तो फिर आपको पता लग जाएगा कि सर जब ऐसे इलाकों में फेंका जाता है ना कि जहाँ पे टेररिज्म बहुत ज़्यादा होता है और जहाँ पे फिर दबक के रहना पड़ता है, तो फिर मोराल डाउन होता है फोर्स का। अच्छा, लोग आखिर पुलिस से डरते ही क्यों हैं? हम पंजाब पुलिस की बात नहीं करेंगे, ओवरऑल बात करेंगे। आपने अक्सर देखा होगा फील्ड में जाते हुए, काम पे जाते हुए, मुख्तलिफ घर के आने जाने होंगे आपके, एक जगह नाका लगा हुआ होता है। आपने अक्सर नोट किया होगा कि गाड़ियों वाले, बाइक्स वाले जब वो देखते हैं कि सामने नाका लगा हुआ है, वो रास्ता छोड़कर वन वे हो जाते हैं या कुछ किसी दूसरी सड़क पर मुड़ जाते हैं। क्यों? यार फहद देखें, आप क्यों डरते हैं उनसे? उसकी रीज़न ये है कि आपके दिल में चोर है। अच्छा। अगर आपके दिल में चोर नहीं है तो आप
क्यों उसको क्रॉस नहीं करेंगे, आप क्यों उल्टा होंगे? चोर किस लिहाज से? चोर इस लिहाज से आपको पता होगा, यहाँ तो आपके पास बाइक के पेपर नहीं है, ठीक है, अगर वहाँ कोई सार्जेंट खड़ा है या वार्डन खड़ा हुआ है जी, आपके पास लाइसेंस नहीं है, अच्छा, आपने हेलमेट नहीं पहना होगा, आपने बेल्ट नहीं लगाई होगी, ठीक है, आप इस वजह से होते हैं। अगर आप अभी मेरे साथ बेल्ट लगा लें जी, मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे ज़रा अपने बटवे से लाइसेंस निकाल के दिखाएं और मुझे अपने बटवे से आप अपना बाइक के पेपर्स निकाल के दिखाएं। जी, आप मुझे दिखाने वाले अगर होंगे आप उसको भी दिखाने वाले होंगे। मैं आपको कहता हूँ दिखाएं, आपके पास है इस वक्त लाइसेंस? और जी मेरे पास है। दिखाएं मुझे ज़रा लाइसेंस, आप भी दिखाएं, मैं भी दिखा देता हूँ। आप चैलेंज कर रहे हैं? मैं आपको चैलेंज ही कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद इस फेज से गुजरा हूँ कि नहीं होती थी चीज़ें। अगर आपके पास नहीं, मैं तो जब मुझे नाके पे रोकते हैं मैं तो रुकता हूँ। नहीं, आप रुकते तो हैं। जी, आप ज़रा मुझे कार्ड दिखाएं क्योंकि अभी देखते हैं दूध का दूध पानी का पानी करते हैं। आपके पास हैं इस टाइम डॉक्यूमेंट्स? मुझसे तो कभी डॉक्यूमेंट्स मांगे ही नहीं उन्होंने। ऐसा तो नहीं हो सकता, पुलिस वाला आपको क्यों रोकेगा? ये तो होने से रहा कि आपको रोक के देखे कि हाँ भी ये फहद है। उनके पास मोबाइल्स होते हैं, आईडी कार्ड नंबर बता देते हैं। अक्सर मेरे साथ ऐसा हुआ है, डॉल्फिन वाले रोकते हैं, आईडी कार्ड नंबर बताता हूँ, वो सर्च करते हैं, मैं चला जाता हूँ। देखिए आईडी कार्ड नंबर सबको याद नहीं होता जुबानी, अच्छा, ठीक है, अक्सर लोगों को अपना मोबाइल नंबर नहीं याद होता, ठीक है, अक्सर लोगों का। अच्छा, दूसरी बात, आईडी कार्ड अक्सर लोगों ने जो टेररिज्म एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं उनके पास आईडी कार्ड होते ही नहीं, उनके आईडी कार्ड बने ही नहीं होते, वो घोस्ट आइडेंटिटीज़ होती हैं जो टेररिज्म में इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए लोग फिर रिश्वत देते हैं। अच्छा, यानी उन्होंने ये पहले किया होता है कि हमने आईडी कार्ड नहीं बनवाने, हम टेररिज्म की तरफ जाएंगे, 2 नंबरी की तरफ होते हैं ना, नहीं वो होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं इन कामों के अंदर, हमारे शहरों में फिर रहे हैं। अच्छा। हर शहर में टेररिस्ट तो होते हैं। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो स्टेट्स की एजेंसीज हैं स्टेट की, वो उन लोगों को ढूंढने में लगी हुई होती है, लेकिन डेफिनेट सी बात है कुछ लोग अभी नहीं होते ना उनके रडार के अंदर जी, और वो घोस्ट आइडेंटिटीज़ होती हैं। क्योंकि एक बंदा जो एक दफ़ा नादरा में रजिस्टर्ड हो गया जी, उसकी आइडेंटिटी तो बन गई, जी, डाटा में आ गया, उसको एजेंसीज पकड़ भी सकती हैं, लॉ इन्फोर्समेंट इदारे पकड़ सकते हैं, लेकिन जिसका आईडी कार्ड ही नहीं बना, उसका एक रिकॉर्ड है ही नहीं, उसको कैसे पकड़ा जाएगा? अब वही बंदा जब किसी पुलिस वाले के हाथ लगेगा तो वो तो भागेगा वहाँ से, वो यहाँ से मुंह फेर कर भागेगा, और अगर नहीं भाग सकता, कोई जगह ही ऐसी है भाग नहीं सकता, वो उसके हाथ चढ़ेगा, हाथ जाके फिर वो सब इंस्पेक्टर साहब कहेंगे या एएसआई साहब जो नाके पे खड़े होते हैं जी, वो उसको कहेगा कि सर 300-400 ले लें, मुझे नंबर याद नहीं है, शनाख्ती कार्ड गुम गया, जेब कट गई थी, फलां हो गया था, ये हो गया था। अच्छा, अब बाज़ बात ऐसा होता है कि कुछ चेहरे पढ़ने की भी इनको आदत होती है, कुछ तो सही पढ़ लेते हैं, फेस रीड कर लेते हैं कि हाँ यार लड़का शरीफ लग रहा है, कॉलेज का लग रहा है, इस तरह, तो ये ठीक है। लेकिन ह्यूमन एरर एग्जिस्ट करता है, कहते हैं ना शक्ल मोमना करतूत काफरा जी, तो शक्लों पे नहीं लिखा होता कि कौन टेररिस्ट है कौन नहीं। ये एक इंटरनेशनली एक तासुर बना दिया गया कि हाँ भी दाढ़ी वाला होगा, लंबे बाल होंगे, कपड़े ऐसे पहने होंगे तो ये टेररिस्ट होगा, ये बात ज़रूरी नहीं है। लोग पैंट शर्टों के अंदर आके धमाके करते हैं, अच्छा, ख़वातीन आके धमाके करती हैं, ये आपको पता होगा, आपकी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हुई हैं। तो इस वजह से ये जो मसला है, जो रिश्वत देने का मसला यहाँ पे राइज करता है, वो इस वजह से है कि हमारे अपने अंदर फॉल्ट है जी, हम खुद रिश्वत का मौका दे रहे हैं। अच्छा, हम खुद जाके कहते हैं कि सर कोई प्यार मोहब्बत कर लें, सर स्टूडेंट हूँ, सर मैं इधर ही काम करता हूँ, इधर से निकल के आया हूँ, आपको पता है ना वो फलां सोरी साहब की फैक्ट्री है, इधर से निकल के आया हूँ। वो फिर आगे से पुलिस वाला कहता है चलो कोई नहीं 200 ले लेते हैं, इससे खुद ही दे रहा है, ले लो। खुद ही आने वाले के पैसे तो कोई नहीं छोड़ता। तो ना करें ना, क्या ना करें? चेकिंग ना करें? चेकिंग करें, तो फिर जिनके पास कुछ नहीं है अंदर कर दें। वो वहाँ मिन्नत अल्लाह करने बैठ जाते हैं ना माने ही ना। क्या ना माने? क्या वो क्या कह के मुझे थाने ले जाएं? आप ले जाएं, थाने ले जाएं, कानूनी कार्रवाई आप करें। मुझे एक बात बताएं, आप शरीफ हैं जी, सारा कुछ है आपके पास, एक चीज़ मिसिंग है जी, आप उसके साथ जाएंगे थाने? मैं जाऊंगा क्योंकि मैं ये बातें कहने में अच्छी हैं, मैं कानून ये को बातें फॉलो, कहने में सुनने में, अगर आप कानून को फॉलो करते हैं भाईजान तो आपके पास फिर कार्ड ऑफ डॉक्यूमेंट होने चाहिए थे। जी मेरे पास हैं। ठीक है, नहीं है ना आपके है पास? मेरे पास। आपको आप क्या चलें, आप दिखा रहे हैं, बात चाहिए? पहले भी आप मुझे दिखाएं, आपके पास देखें बाइक पे सफर करने के लिए लाइसेंस होना चाहिए जी। और आपके पास आपके बाइक के पेपर्स आप होने कैसे कह सकते हैं कि मेरे पास नहीं है? मैं आपको आम प्रैक्टिस बता रहा हूँ जो नहीं होती, क्योंकि हम भी इस फेज से गुजरे हैं, हमारे पास भी नहीं अच्छा, होती। अगर मैं दिखा दूं आपको? चलें आप दिखाएं, फिर हम क्या आगे बात दिखाऊं करते हैं ना। आप मुझे लाइसेंस दिखाएं और बाइक के पेपर्स दिखाएं। जी, ये ले। ठीक है, ये आपका आइडेंटिटी कार्ड आ गया जी, लाइसेंस दिखाएं सर। ये आपका लाइसेंस है? जी ये मेरा लाइसेंस है। ये देखें, मैं आइडेंटिटी नहीं दिखाऊंगा, मैं इनका ज़रा ये चेंज कर लेता हूँ, ये कैमरा अगर दिखा सके। ये देखें, ये एक कॉलेज का कार्ड है जी, और ये इस कार्ड के ऊपर जो है वो दिखा रहे हैं, आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं मैं स्टूडेंट हूँ तो मुझे जाने दें। जी, तो क्यों जाने दें आपको इसके ऊपर? आपने किसी की चोरी की बाइक पकड़ी हुई हो फिर? जी, तो सर बात यहाँ होती है, अब आप ये इस तरह होगा ना, ये कार्ड ही मेरे साथ भी हो गया, आपके साथ नहीं, मैंने भी हरकतें की हुई हैं। कॉलेज अपना मेडिकल कॉलेज का कार्ड दिखा लेता था, सर मैं होने वाला डॉक्टर हूँ। अच्छा, ठीक है, मैंने भी हरकतें बहुत की। छोड़ देते थे वो? छोड़ देते थे।
आप सिस्टम का हिस्सा हैं इस। मैंने की है करप्शन है, मैं आपको भी बता रहा हूँ, इसी सिस्टम से गुजरे हैं हम। अच्छा। ठीक है, लेकिन हम विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें अंडरस्टैंड की हैं कि लॉ को अगर हम फॉलो करेंगे तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लिए भी आसानी होगी। ठीक है, लेकिन अगर आप ये दिखाएंगे फलां प्रेस का हूँ, फलां एजेंसी का हूँ, आपको पता है लोग एजेंसियों के 2 नंबर कार्ड बनवा के फिर रहे होते हैं। मैं इंटेलिजेंस ब्यूरो का बंदा हूँ, मैं फलाने का बंदा हूँ। डॉक्टर साहब आई स्वेयर, कल की बात है, मैं ऑफिस जा रहा था तो वहादत रोड बड़ी मशहूर व मारूफ रोड है, वहाँ पे डॉल्फिन अलकारों ने नाका लगाया हुआ था, तो उन्होंने मुझे भी रोक लिया। मुझसे उन्होंने आईडी कार्ड नंबर मांगा, आईडी कार्ड मांगा उन्होंने, मैंने उनको नंबर बता दिया। साथ ही 2 लड़के और जा रहे थे, उनको भी रोक लिया। तो उन्होंने आगे से कहा हम मुलाजिम हैं। डॉल्फिन वाले ने पूछा किस महकमे के आप, उन्होंने कहा वासा के, उन्होंने छोड़ दिया। तो ये वाकई ये प्रॉब्लम होता है। और वो आपने पहले एक बात की थी ना कि पेटी बंद भाई, ठीक है, तो ये डिपार्टमेंट्स की जो आपस की एक दूसरे की होती है ना, रिकग्निशन होती है एक दूसरे को एज देने की, यानी वो कहते हैं कि कम पैंदे रहंदे ने आपस च ते कर लो। हाँ अच्छा, बिल्कुल ये है, और ये फ्लॉ है हमारे सिस्टम के अंदर। आपस में वो करें और आम आवाम के साथ नहीं, किसी के साथ भी जस्टिफाइबल नहीं है, नहीं है नहीं ना। हो सकता। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। हाँ बिल्कुल, ये होनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो रहा। चलें, आप मेरा कार्ड दे दें। ये आपका लाइसेंस जो है इंटरनेशनल वैल्यू का, इसको अपने पास रखें। थैंक यू। अच्छा, पॉडकास्ट का अख्तिताम करते हैं। आखिर में जो मेन और इम्पोर्टेंट सवाल है पुलिस के फ्यूचर के हवाले से, आप पुलिस के फ्यूचर को कैसा देखते हैं? ब्राइट फ्यूचर है या इसी तरह जो मसाइल हैं वो चलते जाएंगे? मैं ये इस बात का मोतरफ़ हूँ और मैं इस बात पे बहुत ज़्यादा रिलाई भी करता हूँ कि अगर किसी को भी, डॉक्टर उस्मान और स्पेसिफिकली नहीं, कोई भी आईजी साहब हों, उनको अगर एक थोड़ा लॉन्ग टर्म, ऑल्दो इसमें एक फैक्टर है कि किसी को लॉन्ग टर्म आप कोई ईवान दे देते हैं, कोई सदारत दे देते हैं, उसका गलत इस्तेमाल शुरू कर देता है। लेकिन इसमें यह है कि अगर आप किसी बंदे को कंसिस्टेंटली एक सीट पर रहने दें ताकि वो अपने हिसाब से रिफॉर्म्स करे और आपको उसका आउटपुट नज़र भी आना शुरू हो। क्योंकि आप देखें आपके यहाँ आईजीज़ जो हैं वो 1 साल शायद ज़्यादा से ज़्यादा टिक पाते हैं। ये पहले आईजी साहब हमारे पास आए हैं जो मेरे ख्याल इनका 3रा साल चल रहा है गालिबन, अगर मैं गलत ना हूँ तो। अदरवाइज़ इसके पहले हमारे पास जो आते हैं आईजीज़ कोई 4 महीने, कोई 6 महीने, कोई साल, 2-1.5 साल रह के चले जाते हैं। मेरा ख्याल है आईजी उस्मान अनवर इमरान खान के टेन्योर में आए थे या उसके बाद, मेरा ख्याल है शायद उनके एंड हो रहा था टेन्योर। हाँ, एंड हो रहा था उनके टेन्योर के शायद एंड पे आए थे। और लेकिन आप ये कहीं और बात ना ले जाइएगा, तो आपने ये बात मेंशन कर दी, लेकिन इससे कोई लेना देना नहीं होता। अच्छा, ब्यूरोक्रेसी डेफिनेटली तबादले होते हैं, इस तरह ही हैं। लेकिन अब इस डॉक्टर साहब की भी जो ट्रांसफ़र हुआ, यानी ये पोस्टिंग हुई है एज आईजी, अब उसके ऊपर क्या उंगली उठानी है कि वो एक हुकूमत में हुआ था और उसके बाद 2 हुकूमतें, यानी एक हमारे पास जो इंटरिम गवर्नमेंट होती है, इंटरिम गवर्नमेंट भी गुजर गई और एक दूसरी गवर्नमेंट भी आ गई, यानी एक तरह से 3 गवर्नमेंट को वो देख चुके हैं जी। तो मेरा ख्याल यही है कि टाइम देना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ का जो फल है वो कुछ टाइम के बाद नज़र आता है। आखिर में प्रिडिक्शन कर दें, मज़ीद कब तक आईजी को तब्दील नहीं किया जाएगा? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है जी, लेकिन इसका मेरे पास जवाब नहीं है। चले, हो सकता है कि जिस टाइम हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उस टाइम में उनका ट्रांसफ़र हो चुका हो। चले, उम्मीद जाहिर की जा रही है कि उस्मान अनवर साहब अपनी जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वो दिखा रहे हैं और इससे लगता है कि वो कहीं नहीं जाने वाले। उम्मीद है कि कहीं नहीं जाने वाले। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड टाइम, आपने वक्त दिया।